हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है? देखो, कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है ना, वो करंट मानी जाती है। जैसे मान लो एयर फ्लो कर रही है तो उसको हम एयर करंट बोलेंगे। वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं। सिमिलरली जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है। अब नॉर्मली इसकी डेफिनेशन ये रहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक बैटरी को, सेल को या बैटरी को आपने लगा दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो करता है? देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, अगर हम वहाँ पे वोल्टेज नहीं लगाते, वोल्टेज मीन्स अगर हम वहाँ पे सेल नहीं लगाते, तो उनमें नेट रिजल्टेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो अब ये एक कंडक्टर है, इसमें आपने सेल नहीं लगाया, तो इसमें क्या होगा, जो चार्जेस होते हैं, जैसे जो भी एटम होते हैं, एटम के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो ये ए से बी गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी से ए आए, तो इनका नेट रिजल्टेंट जो होगा ना वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो वो माना जाएगा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। जैसे रिवर होती है, रिवर में क्या देखते हैं हम लोग, पानी जो होता है वो ए से बी की तरफ फ्लो करता हुआ जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, जैसे पोंड है, तालाब, उसमें पानी क्या होता है, एयर के कारण कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट हो रहा है, तो उसको आप फ्लो करता हुआ नहीं बोलते, उसको आप बोलते हो स्टैटिक सिचुएशन है, तभी हम उसको पोंड बोलते हैं। ठीक है? तो करंट का फ्लो करना मतलब चार्जेस का फ्लो करना एक कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या होता है, एक पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अब करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर। स्केलर का मतलब क्या रहता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है? चार्जेस डिवाइड बाय टाइम, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ऐसा यूनिट इसके होते हैं एम्पेयर। अब इसके अंदर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है। देखो, कभी भी आपसे किसी भी फॉर्मूले की रिगार्डिंग डेफिनेशन पूछ ली जाए, जैसे 9th में होता था 1 न्यूटन, यहाँ पे क्या है 1 एम्पियर। अब 1 न्यूटन जैसे बोलते थे, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1 kg रखते थे हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे और a की वैल्यू 1 रखेंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा, 1 न्यूटन मिलेगा। मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम मास के ऊपर अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे देते हैं, तो उस फोर्स की रिक्वायरमेंट 1 न्यूटन रहेगी, या उसको 1 न्यूटन कहेंगे। सिमिलरली 1 एम्पियर के अंदर भी यही होता है। आपने क्या किया, 1 कूलम का चार्ज लिया, ठीक है, चार्ज क्या लिया, 1 कूलम। जैसे I इक्वल्स टू क्यू बाई टी रहता है, आप Q की वैल्यू 1 लिखो, 1 कूलम, T की वैल्यू लिखो 1 सेकेंड। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। सो कूलम पर सेकेंड, इसको बोलते हैं एम्पियर। सो दिस विल बी 1 एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर तब कहेंगे जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। अब यहां पे क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन नाम का एक वर्ड है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी वायर है, कोई भी वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। जैसे हमारे हेयर होते हैं, हमारे बाल कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं ना। सिमिलरली किसी भी वायर के अंदर जो छोटे छोटे वायर्स रहेंगे, जो थ्रेड टाइप होते हैं, वो उनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, बट उनकी जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। अब बात है क्रॉस सेक्शन की। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं इसको परपेंडिकुलरली कट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है?
तो आप ध्यान रखना क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया को आप परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। जैसे कुकुम्बर होता है, खीरा, खीरे को अगर आप परपेंडिकुलरली काटते हो तो आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस मिलते हैं सर्कल की शेप के, ठीक है। सिमिलरली वायर को आप ऐसे काटते हो तो आपको क्रॉस सेक्शन में सर्कल मिलता है। इस सर्कल में से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, 1 एम्पियर बोलोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 एम्पियर। सो डेफिनेशन के साथ आप क्या करेंगे, इस चीज को भी मतलब डेफिनेशन के साथ ये वाला भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। 1 एम्पियर क्या रहेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1 कूलम एंड 1 सेकेंड, दिस विल बी 1 कूलम बाई सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो लास्ट जो वीडियोस थे उसके अंदर आपने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू एन ई होती है, तो I की वैल्यू क्या होगी, एन ई बाई टी। I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। अगर हम मान लो हमें दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं और टाइम आपको 1 सेकेंड दे दिया, तो I की वैल्यू निकाल के बताओ। तो कंफ्यूज नहीं होना कि आपको हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि Q दे दिया आपको जैसे 1 कूलम या 2 कूलम एंड टाइम दे दिया आपको 1 सेकेंड एंड फाइंड आउट द I इज इक्वल टू 2 ओवर 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। अनदर थिंग इज, करंट को मेजर कैसे करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर नाम का एक डिवाइस होता है और इस डिवाइस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज में कनेक्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होता है, जो करंट होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फ्लो सेम रहता है ना। अब फ्लो को समझने के लिए हम मान लो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया एंड एक सेल कनेक्ट कर दिया और इसके साथ एक की कनेक्ट कर दी। अब आप ना ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम वायर बोलते हैं। आप इसको एक पाइप मान लो, पाइप, ये एक पानी का पाइप है। अब इस पानी के पाइप में से क्या करना है, आपको वाटर का फ्लो करवाना है। मतलब कोई भी फ्लो जो करता है वो क्या होता है, करंट होता है। आप चार्जेस की बजाय एक बार यहाँ पे वाटर का फ्लो देखो। अब ये वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाटर क्या है, कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा ना, डिवाइड नहीं हो रहा मतलब हर जगह पे सेम जा रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। करंट किस में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं मैं ये भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें मान लो मुझे एमीटर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इस एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। ये एमीटर हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, किसी भी मतलब कोई भी मल्टीपल थिंग्स, जैसे बल्ब हो गया, वायर्स होगी, स्विच हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे और ये एक सर्किट बन जाएगा। सर्किट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कनेक्शंस, कनेक्शंस करना। किसमें, अब इलेक्ट्रिकल थिंग्स के अंदर तो कनेक्शन किसमें होगा, वायर्स होंगी, अप्लायंसेस होंगे, बैटरी होगी या सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है, ठीक है, की होती है जिसको बटन बोलते हैं हम लोग, इन सबको आपस में कनेक्ट करना। सो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी and a device or a element or a load, means connection between the wires, arrangement, keys, cells etc. ये सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। अब देखो सर्किट का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ है। अगर मान लो सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेल लेते हैं मार्केट से, ठीक है, या आपने सेल ले लिया कोई भी किसी भी कंपनी का, इसको आपने एक वायर के साथ, एक बल्ब के साथ अटैच कर दिया और एक वायर यहाँ लगा दी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप देखते हैं बल्ब ग्लो करने लग जाता है ना। ये क्या है, ये एक सर्किट है। आपने क्या किया, एक कंडक्टिंग पाथ दिया है ना, दो वायर ले ली, एक रेड कलर की ले ली और एक ब्लू कलर की ले ली, वट एवर कलर कोई भी हो सकते हैं, तो साथ में एक बल्ब को कनेक्ट करा एंड सेल को कनेक्ट करा, यू विल सी द बल्ब विल ग्लो। अगर ये ग्लो कर रहा है इसका मतलब यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। अगर मान लो आप यहां से वायर को हटा देते हो, हटा दिया तो
ये पाथ कैसा हुआ, ओपन हुआ ना। ओपन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है, देखो ओपन ऐसे होता है, ये अब ओपन सर्किट है, इसका मतलब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। तो इसको हम साइंस इसमें फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, या इसमें आप ऐसे कह सकते हो, जो की होती है, ये की का सिंबल होता है, की आपकी ओपन रहेगी। ओपन का मतलब ये कनेक्शन नहीं बनाएगी। क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। जैसे मान लो आपने की को क्लोज कर दिया, या आपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये सेम सर्किट अगर मैं बनाऊँ, ये एक सेल है एंड ये एक बल्ब है, आपने एक वायर ली यहाँ से, एक रेड कलर की वायर ली, एक रेड वायर ली एंड एक आपने ब्लैक वायर ली, यू विल सी द बल्ब विल ग्लो। ठीक है, ये बल्ब ग्लो करने लग गया, इसका मतलब अभी ये सर्किट कैसा हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। अगर हम इसको की लैंग्वेज में समझे, ये की का सिंबल होता है, इसके अंदर आपने अगर डॉट लगा दिया, इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर इसके अंदर आपने डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब ये क्या है, ओपन। इसको बोलते हैं क्लोज्ड की, इसको बोलते हैं ओपन की। यहां पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है इसके अंदर, सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम। अब देखो काफी सारे सिंबल्स होते हैं, ये पूछे जाते हैं कि सेल का सिंबल क्या होता है। नॉर्मली 10th में क्या रहता है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उन्हें बैटरी, सेल, की क्लोज्ड, की ओपन, इनमें प्रॉब्लम रहती ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सेल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब सेल होता क्या है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर केमिकली रिएक्शंस होती हैं, और ये एक डिवाइस होता है। आप सेल को ऐसा कह सकते हैं, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट के फ्लो का रीजन बनता है। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ, कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। सेल की अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, सेल एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। बैटरी क्या होती है, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जहां पे बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम बैटरी बोलते हैं। प्लग की अभी मैंने आपको बताया कि आप एक सर्किट में एक स्विच, मतलब स्विच नहीं, बटन लगाते हैं, बटन टाइप बोल लो, ये की होती है। इसमें क्या होता है, इसको ओपन मतलब इसको पकड़ के खींच देते हैं, और जब सर्किट को ऑन करना हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं, मतलब उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, स्विच क्या चीज होती है, स्विच एक बटन टाइप ही होता है, जैसे हमारे घरों में रहता है। हम लोग किसी बटन को ऐसे ऑन कर देते हैं, तो जैसे मान लो ये बाहर है, इसको आपने इसको प्रेस कर दिया, मतलब वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो क्लोज हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ क्लोज बना दिया। इसको शो ऐसे करते हैं, दो वायर्स को दिखा करके। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर रखा है तो ये स्विच ओपन है, मतलब यहाँ पे करंट अगर आ रहा है तो यहाँ से कहा, एयर में तो जा नहीं सकता, एयर इंसुलेटर है, तो क्या यहीं पे ये रहेगा। जैसे आप इसको नीचे कर दोगे, इसमें आपने इसको नीचे कर दिया, द करंट विल फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या होता है, ये बल्ब आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, विजिबल लाइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब करंट के फ्लो को स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर डिटेल में आगे। और फिक्स रेजिस्टेंस, इसको शो ऐसे करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो ऐसे करते हैं, जिसमें हम एक रेजिस्टेंस के सिंबल को बना के उसके बीच में एक एरो लगा देते हैं। एमीटर एक डिवाइस होता है जो मैं बता ही चुका हूँ, करंट को मेजर करता है। एंड वोल्ट मीटर क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या करता है, आई मेजर करता है, आई मेजर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। याद रखना इस चीज को, ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि करंट है या नहीं है। और ये जो करंट पता लगाता है ना, ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट पता लगाता है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर का, मतलब 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा, ये उसको पता लगा लेता है। काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये। क्लास 12th के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक में गैल्वेनोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है।
एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग क्या होता है, जैसे मान लो आप देखते हो आप गली के अंदर पोल लगे हुए हैं, ये पोल लगे हुए हैं, ठीक है। अब वायर्स यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जैसे यहाँ वायर्स ऐसे जा रही हैं, ये जा रही है वायर। अब आप देखते हो इसके ऊपर मान लो केबल की वायर इसको क्रॉस करके जा रही है, ये मान लो इलेक्ट्रिसिटी का है और ये केबल का है, तो केबल की वायर इसके ऊपर से जा रही है ना, तो उसको क्रॉस ऐसे करके दिखाते हैं कि ये इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ टच नहीं है, टच इन द सेंस उनके जो अंदर के कंडक्टर्स होते हैं वो टच नहीं है, इंसुलेशन एक दूसरे के साथ टच होती है। वायर जॉइंट का मतलब क्या होता है, जब किसी वायर में ब्रेकेज हो जाता है हम उसको जोड़ देते हैं, जैसे एक वायर ये नीले रंग की है और एक वायर ये काले रंग की है, आप यहाँ पे इसको जॉइंट करके और इसके ऊपर टेप लगा देते हो, उसको शो ऐसे करते हैं, इस तरह से ऐसे बनाया और बीच में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे इसको डार्क कर दिया, ये वायर जॉइंट होता है। तो ये काफ़ी सारे सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं कभी भी आपसे, की क्या होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्विच क्या होता है, वगैरह वगैरह, राइट। सो करंट क्या चीज़ होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको एक बार। करंट का मतलब होता है कि एक चार्जेस के फ्लो का होना एक पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं करंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट एम्पियर होते हैं। अब इसके ना स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं और इसके बड़े यूनिट्स भी होते हैं। बड़ा यूनिट तो मैंने लिख दिया, इसके अंदर एम्पेयर होता है। अब जैसे मान लो मैंने बोला आपको 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इसको आप बोलोगे 10⁻⁻3। 10⁻⁻3। क्या है ये? 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3 एम्पियर and 1 microampere is equal to 10⁻⁻6 ampere and 1 picoampere 10⁻⁻12। ये ज़्यादा हो गया, ये यूज़ नहीं होता, मेनली ये यूज़ होते हैं, ये दो ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। एंड अनदर थिंग क्या थी इसमें, चार्जेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एन होते हैं, तो करंट की वैल्यू NE/T हो जाएगी, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है। एंड अनदर थिंग, इसमें एक चीज़ और, इसमें जैसे ये एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये प्लस से, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दो चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट ये नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। एंड कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, कन्वेंशनल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कन्वेंशनल करंट। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।